पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जब टेंडी, एरिका व केरल जंगल से वापस लौट रहे होते हैं, तभी उन्हें अपनी कार की पिछली सीट पर वह मुखौटे वाला व्यक्ति दिखाई देता है, जिसे देखकर वह डर जाते हैं। वह चिल्लाने लगते हैं। आज के एपिसोड के पहले सीन में वह मुखौटे वाला व्यक्ति एक बच्चा होता है, जो कि झूले पर बैठकर झूल रहा होता है। फिर वो सब उस बच्चे को अपने घर में रखने को लेकर बातचीत करते हैं। फिर टेंडी सबको कहता है कि वह उस बच्चे का ध्यान एक पिता की तरह रखेगा। फिर वो सब उस बच्चे के पास जाते हैं और टेंडी उस बच्चे का मुखौटा उतारने की कोशिश करता है, परंतु वह बच्चा पीछे की ओर हट जाता है। तभी एरिका उस बच्चे के लिए पिज्जा लेकर आती है। पिज्जा को देखकर बच्चा अपना मुखौटा हटा देता है और पिज्जा खाने लग जाता है। फिर टेंडी उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। फिर टेंडी कहता है कि मेरा नाम टेंडी है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन वह बच्चा शांत रहता है। फिर केरल उससे उसका नाम पूछने की कोशिश करती है, परंतु वह कुछ नहीं बोलता। फिर टेंडी कहता है कि हमें इस बच्चे का कुछ नाम रखना चाहिए और सभी लोग उस बच्चे के लिए अलग अलग नाम सोचने लग जाते हैं। फिर टॉड टेंडी को कहता है कि उस बच्चे का नया नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका पहले से एक नाम है और वह बच्चा थोड़ी देर में अपने आप अपना नाम बता देगा। फिर टेंडी कहता है कि हमें इस बच्चे का नाम जेस्पर रख देना चाहिए और तभी टेंडी उस बच्चे से पूछता है, क्या हम तुम्हें जेस्पर कहकर बुला सकते हैं? लेकिन वह बच्चा कुछ नहीं बोलता। फिर टेंडी कहता है, क्या तुम खेलोगे? और फिर उस बच्चे के लिए खिलौने लेने चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह बच्चा अपनी रिमोट वाली कार को चला रहा होता है। तभी टेंडी वहां आता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। अगले सीन में वह बच्चा पुलिस वाली कार में बैठा रहता है। तभी टेंडी सामान उठाने वाली मशीन को लेकर वहां पर आता है और उस मशीन पर 2 टब रखे हुए होते हैं। एक टब में चॉकलेट व दूसरे टब में अल्कोहल भरा होता है। फिर टेंडी चॉकलेट वाले टब के अंदर बैठ जाता है। फिर उस टब में वह चेरी, क्रीम व पीनट मिलाता है और उसे खाने लग जाता है, लेकिन वह बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और वहां से चला जाता है। अगले सीन में टॉड गेल के पास जाता है और गेल टॉड से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टॉड कहता है कि वह मेलिशा की देखभाल में व्यस्त है। फिर टॉड गेल को उसकी सहायता करने के लिए धन्यवाद बोलता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह बच्चा बालकनी में खड़ा रहता है। तभी टेंडी वहां पर आता है और इस बच्चे को एक बॉल दिखाते हुए कहता है कि कुछ दिनों पहले ये बॉल ही मेरा पूरा परिवार था और अब ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आगे टेंडी कहता है कि वह चाहता है कि अब ये बॉल तुम्हारा भी बेस्ट फ्रेंड बने और उस बॉल को उस बच्चे को दे देता है, लेकिन वह उस बच्चा उस बॉल को नीचे फेंक देता है और बॉल कार के नीचे आकर फट जाती है। अगले सीन में केरल गेल के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने और टॉड ने पिछली गर्मियों में क्या किया था, क्योंकि आज उसने देखा कि टॉड तुम्हारे कंधे को टच कर रहा था। फिर गेल कहती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, वह दोनों केवल दोस्त हैं और एक दोस्त दूसरे दोस्त के कंधे को छू सकता है। फिर केरल कहती है कि तुम पिछले कुछ समय पहले बहुत मुसीबत में थी, कहीं टॉड तुम्हारा इसका फायदा उठाकर नजदीक आने की कोशिश तो नहीं कर रहा? गेल कहती है कि तुम्हें ये सब सोचने की बजाय अपने बच्चे व टेंडी पर ध्यान देना चाहिए। तभी उन दोनों को टेंडी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वे दोनों खिड़की से नीचे देखती हैं तो टेंडी उस फटी हुई बॉल को लेकर रो रहा होता है। अगले सीन में टेंडी अपने कमरे में उस बॉल पर टेप लगा रहा होता है। तभी केरल वहां पर आती है और दोनों उस बच्चे को लेकर बात करते हैं। केरल टेंडी से कहती है, अगर वह बच्चा बुरा बर्ताव कर रहा है तो तुम्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह बच्चा वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी टेंडी वहां पर आता है और कहता है कि यहाँ पर रहने के कुछ नियम हैं और तुम्हें भी वह नियम मानने पड़ेंगे। तभी वह बच्चा एक सिगरेट उठाता है और पीने लगता है। तभी टेंडी उसके हाथ से वह सिगरेट छीन लेता है, लेकिन वह बच्चा दूसरी सिगरेट उठा लेता है और टेंडी फिर उसे भी छीन लेता है। टेंडी उस बच्चे को कहता है कि यदि उसे ये चाहिए तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। अगले सीन में टॉड मेलिशा को घुमा रहा होता है। तभी केरल वहां आती है और टॉड से कहती है कि आजकल तुम मेरी मॉम के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिता रहे हो, तुम्हारे इरादे क्या हैं? केरल टॉड से कहती है कि अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो भूलना मत कि मेरी नजर तुम पर ही है। अगले सीन में सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी टेंडी वहां पर आता है और मेलिशा से उसका हाल पूछता है। फिर टेंडी कहता है कि वह तुम्हें एक नए जेस्पर से मिलवाना चाहता है।
फिर वह जैस्पर को आवाज लगाकर वहाँ बुलाता है। सभी देखते हैं कि अब जैस्पर टैंडी की सभी बातें मान रहा होता है। फिर टैंडी जैस्पर को खाने के बारे में बताता है। यह देख गेल टैंडी को कहती है कि जैस्पर का बर्ताव पहले से बहुत ज्यादा सुधर चुका है। फिर टैंडी जैस्पर को गेल को कॉम्प्लीमेंट देने को कहता है। जैस्पर गेल को फ्लाइंग किस कर देता है। तभी गेल देख लेती है कि टैंडी जैस्पर को सिगरेट दे रहा होता है। इसी वजह से जैस्पर टैंडी की सभी बातें मानता है। अगले सीन में सब लोग सोफे पर बैठे होते हैं। वह जैस्पर उन सब के बीच खड़ा होता है। टैंडी जैस्पर से सवाल करता है, परंतु वह बिना कुछ जवाब दिए एरिका के पास जाकर बैठ जाता है। फिर टैंडी जैस्पर से पूछता है कि वह किसके साथ रहना पसंद करेगा, तो वह एरिका का हाथ पकड़ लेता है। अगले सीन में गेल केरल के पास आती है और केरल टॉड को लेकर उस पर गुस्सा करती है। फिर केरल टैंडी के पास जाती है और पूछती है तुम उदास क्यों हो। तब टैंडी केरल को बताता है कि वह बच्चा उसे पसंद क्यों नहीं करता। फिर केरल कहती है कि बहुत जल्द जैस्पर उसे पसंद करने लगेगा। अगले सीन में एरिका अपने कमरे में एक किताब पढ़ रही होती है। तभी टैंडी वहां आता है और उसे एक पेड़ की टहनी देता है। फिर एरिका से जैस्पर के बारे में पूछता है कि वह कैसा है। फिर टैंडी जैस्पर के पास जाता है और उसे गुड नाइट बोलता है और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। टैंडी अपने कान को एक मशीन से लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एरिका वहां आ जाती है और टैंडी से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। टैंडी कहता है कि वह जैस्पर को सुनने की कोशिश कर रहा है। इस पर एरिका टैंडी को कहती है क्या वह जैस्पर पर जासूसी कर रहा है। फिर केरल जैस्पर के पास जाती है और उसके हाथ से टैब छीन लेती है। तभी एरिका व टैंडी वहां आ जाते हैं। केरल उनको बताती है कि जैस्पर एडल्ट चीजें देख रहा है। फिर अगले सीन में जैस्पर रात के समय अकेला बैठा होता है। तभी टैंडी वहां आता है और उसे एक टूटता हुआ तारा दिखाता है और कहता है कि तुम कोई विश मांग सकते हो। फिर टैंडी उसको अंदर लेकर जाता है और उससे बात कर ही रहा होता है। तभी मेलिशा वहां आ जाती है। फिर टैंडी जैस्पर को कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह कोई ज़ॉम्बी नहीं है। और फिर टैंडी उसको बताता है कि ज़ॉम्बी क्या होते हैं। फिर टॉड को देखकर टैंडी कहता है क्या वह मेलिशा को उनसे दूर रख सकता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गेल, केरल व एरिका बातें कर रही होती हैं। फिर सब लोग मेलिशा को लेकर बात कर रहे होते हैं। तभी केरल सबको कहती है कि उन्हें जैस्पर के लिए एक पार्टी रखनी चाहिए और सभी केरल की इस बात से सहमत हो जाते हैं। तभी मेलिशा मिक्सी में चम्मच डालकर उसे चला देती है। टॉड मेलिशा को रोकता है। वह मिक्सी से चम्मचों को निकालता है। अगले सीन में जैस्पर मेलिशा की तरफ देख रहा होता है। तभी टैंडी वहां आ जाता है। वह जैस्पर से कहता है कि तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। फिर टॉड कहता है कि जैस्पर को मेलिशा से दूर नहीं रखना चाहिए। हो सकता है मेलिशा को जैस्पर के पास आना अच्छा लगता हो। अगले सीन में गेल, केरल व एरिका पार्टी की तैयारी का सामान लेने के लिए एक स्टोर पर जाती हैं, लेकिन वह स्टोर बाहर से लॉक होता है। इसलिए गेल कार से स्टोर के दरवाजे को तोड़ देती है। फिर वो तीनों उसके अंदर चली जाती हैं। दूसरी तरफ टॉड मेलिशा के पास जाकर जैस्पर को बुलाने के लिए एक प्लान बनाता है और उससे कहता है कि यह देखो जैस्पर, मेलिशा तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आई है। फिर वह खिलौने दिखाकर जैस्पर को बुलाने की कोशिश करता है, परंतु तभी वहां पर टैंडी आ जाता है। वह टॉड से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। टॉड टैंडी को बताता है कि वो मेलिशा को यहाँ पर पिकनिक के लिए लेकर आया है। फिर टैंडी टॉड से कहता है कि आज से पहले वो कभी पिकनिक पर नहीं गया और कहता है कि मुझे एक बार तो याद दिलाओ तुम कब पिकनिक पर गए थे। फिर वो दोनों इस बात को लेकर बहस करने लग जाते हैं। फिर टॉड टैंडी से कहता है कि वह जैस्पर व मेलिशा की दोस्ती कराना चाहता है, इसलिए वह मेलिशा को यहाँ पर लेकर आया है। फिर टैंडी टॉड से पार्टी में आने के बारे में पूछता है। इस पर टॉड टैंडी से कहता है कि वह और मेलिशा पार्टी में नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेलिशा को यह सब पसंद नहीं है। लेकिन टैंडी कहता है कि तुम अकेले तो पार्टी में आ ही सकते हो। इस पर टॉड कहता है कि आज रात उसे एक जरूरी काम है, इसलिए वह पार्टी में नहीं आ सकता। फिर टैंडी वहां से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैस्पर ड्राइंग कर रहा होता है। तभी उन्हें एक हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वह जाकर देखता है तो टॉफियों की एक लाइन बनी होती है। फिर वह उस लाइन का पीछा करते हुए आगे जाता है तो वह उस जगह पहुंच जाता है जहां उसके लिए पार्टी रखी होती है।
फिर सब उसे बताते हैं कि यह पार्टी उसी के लिए रखी गई है। वह यह पार्टी अब अगले 4 दिनों तक चलेगी। दूसरी तरफ मेलिशा अपने बेड पर सो रही होती है। वह टॉड उसके पास गाना चलाकर डांस कर रहा होता है। फिर टेंडी व केरल जैस्पर का एंटरटेनमेंट करने के लिए डांस करते हैं। फिर गेल वहां पर बनी बनकर आती है और जैस्पर का मनोरंजन करने की कोशिश करती है। दूसरी ओर टॉड अब अपने कमरे में मूवी देखने लग जाता है। वह कहता है कि क्या तुम सब अपना शोर कम कर सकते हो, क्योंकि उसे मूवी देखने में परेशानी हो रही है। अगले सीन में केरल व एरिका की बहस हो जाती है। एरिका केरल से कहती है क्योंकि वह उससे पहले प्रेग्नेंट हुई थी, इसलिए उसको बेबी बम पहले आया। इस बात से उसे जलना नहीं चाहिए। फिर केरल कहती है कि मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मुझे तो इस बात का डर लग रहा है अगर उसके बेबी बम नहीं आया होता तो क्या होगा। फिर टॉड व मेलिशा उस पार्टी में आ जाते हैं। उन्हें वहां देखकर टेंडी पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर टॉड कहता है कि वे पार्टी में एंजॉय करने आए हैं। फिर टेंडी जैस्पर से कहता है टॉड यहाँ पर उसके लिए परफॉर्म करने आया है। तभी टॉड कहता है कि तुम्हें जैस्पर को सच बता देना चाहिए। फिर टेंडी टॉड को पार्टी से बाहर जाने को कहता है। फिर वो दोनों लड़ाई करने के लिए बाहर पार्क में चले जाते हैं। सब उन्हें लड़ाई करने से रोकते हैं और काफी कोशिश करते हैं, परंतु वह दोनों नहीं मानते। फिर टेंडी भागकर टॉड को टक्कर मारता है। वह टॉड नीचे गिर जाता है। टॉड टेंडी के ऊपर बैठ जाता है और उसको मारने की कोशिश करता ही है। तभी उन सबको एक साउंड सुनाई देता है। वो सब वहां जाकर देखते हैं कि मेलिशा व जैस्पर कार के अंदर बैठकर खेल रहे होते हैं। फिर टेंडी व टॉड एक दूसरे से माफी मांगते हैं। वह एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी उन सबको एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। वह कोई तारा नहीं होता, बल्कि एक सैटेलाइट जैसा कुछ था, जो कि उनके पास आकर गिरता है। और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।